अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 की जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और हमने उसके पहले 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हमने 7वां क्वेश्चन सॉल्व करना है और उससे आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। मैं हूं मोहम्मद असर रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। ये एक्सरसाइज जो है 6.4 इसका 7वां क्वेश्चन। अगर आपने जो है प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो वो देख लें ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। और इसमें हमने 2 फार्मूले जो है डिस्कस किए थे पिछले जो है वीडियो में। और आप देखें यहाँ पे जो है 7वां क्वेश्चन है, इसमें दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। जो फार्मूला हमने सीखा था कि a माइनस बी होल का मुरब्बा इज इक्वल टू, अगर इसको एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा 2ab। क्लियर है बात। ये वाला फार्मूला इधर इन क्वेश्चंस में यूज होगा। तो देखें सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे इनकी तरतीब लगा रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर हमें पता है और फिर 289 जो है इसको लिखेंगे प्लस 289 माइनस 34x। अब देखें 289 ये 17 का मुकम्मल मुरब्बा है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है और आप किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो डाली हुई हैं। आप वहां से जाके शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आसानी के साथ आप जो है इनका जो है स्क्वायर ले सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है। चलें अब चलते हैं यहाँ पे x इसका मुरब्बा। सेकंड नंबर है मैंने कहा 289, तो ये 289 17 क्रॉस 17 करेंगे तो ये आपके पास 289 आएगा। ठीक है, तो इसको आप 17 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 289 को। तो ये 17 इधर आप लिख लेंगे प्लस 17 और इसका मुरब्बा। अब देखें माइनस हमने पढ़ा है 2 इंटू a इंटू बी, यानी पहला और फिर दूसरा। पहला क्या है आपके पास x, ये डाल देंगे, इंटू दूसरा क्या है 17, तो ये डाल देंगे। अब देखें 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 34 आएगा, 34, तो ये देखें 34 और साथ x है तो x आएगा और ये देखें माइनस का साइन। तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा है, मैंने बताया आपको ये वाला फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। तो इधर अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो देखें आपके पास क्या चीज़ बनती है। ये देखें ये आपके पास यूँ समझे a स्क्वायर है प्लस ये क्या है आपके पास b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यही चीज़ है। ये किसकी इक्वल है? ये सारी चीज़ ये इक्वल है a और यहाँ पे आप जो साइन है इधर आएगा वो माइनस बी होल स्क्वायर। यानी ये सारी चीज़ ये मान रही है और ये किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब यही चीज़ हमने ये वाली चीज़ हमने बनानी है। ये वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है तो ये सारी इस चीज़ के इक्वल है। तो अब यही चीज़ बनाएंगे x प्लस 17 और इस सारे का क्या होगा? मुरब्बा। तो ये आपके पास क्या है? ये इसका आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन 7 के जो है वो फैक्टर बना लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। इसके सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए 49 और आपको पता है 7 क्रॉस 7 क्या होता है? 49। 7 क्रॉस 7 ये किसके इक्वल होता है? 49 के। तो इसको आप 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इधर भी हम डाल देंगे 7। पहले इसको तरतीब लगा देते हैं। 49 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 36 आप पहले ये लिख लें, उसके बाद माइनस 84 एक्स। अब देखें ये 7 इंटू और साथ x का स्क्वायर है तो इधर x और इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे प्लस ये 36 है तो 6 क्रॉस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 36। तो इसको आप ले सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो इधर भी आप डाल देंगे 6 का स्क्वायर माइनस। आप देखें 2 हम लिखते हैं फार्मूले वाला और उसके बाद a भी। a क्या है आपके पास? 7x। ये इसको एक्चुअल हमने क्या करना होता है? इसको तोड़ के लिखना होता है। ठीक है, 2ab की फॉर्म में। तो हमने a भी बना लिया तो हमारे लिए आसानी है कि 2 लिख के उसके बाद a और b हम लिख दें तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। 7x इंटू 6। अब देखें अगर इसको चेक करें तो
7 को 6 से दें तो 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 बन जाता है। और 7 ये x है तो x, 2 7 14, 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आपके पास आ जाएगा। 84 और 7 x हमारे पास इधर भी मौजूद है, 1 x और इधर भी 1 x है, तो 84 और ये 7 माइनस का साइन। अब ये फार्मूला क्या मान रहा है, ये देखें, ये आपके पास मान रहा है, ये आपके पास a का स्क्वायर है प्लस यूँ समझे कि ये आपके पास ये b का स्क्वायर आपने बना लिया, -2 इंटू a इंटू बी, यही फार्मूला है। ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास, ये इक्वल होता है हमारे पास a माइनस, अब ये वाला साइन आपके पास जो है, ये वाला साइन डिसाइड करता है कि दोनों नंबर के दरमियान कौन सी अलामत यूज होगी, -b और इस सारे का मुरब्बा। क्लियर है बात। अब इस सारे को हमने किसके इक्वल लिखना है, इसके इक्वल, ठीक है, इसके बराबर हमने बनाना है इसको। तो इसमें हमारे पास जैसे ये a और ये b, पहला और दूसरा हमने लिखा और इसमें जो अलामत है वो ये वाला साइन हमने लगाया जो 2ab के साथ आता है। तो आप देखें यहाँ पे a क्या आपके पास वो 7x है और b आपके पास क्या है, और इन दोनों के दरमियान अलामत कौन सी है, माइनस की, और दूसरा है हमारे पास 6। तो इस सारे का क्या करेंगे, मुरब्बा ले लेंगे जैसे इधर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ सारी इसके इक्वल आ जाएगी और ये हमने 8वें क्वेश्चन के भी फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी तरतीब लगाने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर, फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको पहले लिख लें या इसको पहले, लेकिन हम जो है अपनी आसानी के लिए जो है इनकी तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है। तो प्लस 81 वाई स्क्वायर माइनस 18 XY। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये x का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं आप, प्लस 81 है तो आपको पता है 9 क्रॉस 9, तो ये आपके पास 81 बनता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। आप 81 की जो है रिप्लेसमेंट हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर, यहाँ पे 9 और 7 y है, y का भी स्क्वायर, तो इधर 9y लिख लेंगे और दोनों का स्क्वायर ले लेंगे माइनस। अब देखें ये 18xy है, इसको हमने तोड़ना है और 2ab की फॉर्म में, तो आप सिंपली 2 लिखें, उसके बाद a यहाँ से आप ले लें, b यहाँ से ले लें, 9y। और अब देखें ये चीज़ बनती है या नहीं बनती, देखें 2 9 18 हो गया और 7 xy, तो ये भी xy और माइनस का साइन, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, आप देखें ये आपके पास क्या है, इसको आप यूँ समझे आपने a स्क्वायर ये बनाया है, इसको आपने b स्क्वायर बनाया है, -2 इंटू ये आपने a लिखा है इंटू b लिखा है, तो ये चीज़ मान रही है। इसका फार्मूला किसकी इक्वल है, कौन सा फार्मूला हमने खोला है, हमने इसको खोला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। a माइनस बी को हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस है जहाँ पे 2ab लिखते हैं उससे पहले हम जो है डिसाइड करते हैं इन दोनों के दरमियान कौन सी अलामत है, वो वाली अलामत हम इधर यूज़ करते हैं, -2ab। अब देखें इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, पहला माइनस दूसरा, तो यहाँ से भी पहला माइनस दूसरा लिखेंगे और अब सारे का मुरब्बा। पहला क्या है, इसमें x है, दूसरा क्या है 9y, और इन दोनों के दरमियान कौन सी अलामत है, माइनस की, तो माइनस की अलामत लगाएंगे और इस सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्या है, आंसर है, और इसके भी फैक्टर हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके सोल्यूशन में इसको भी तरतीब लगा लें, a4 प्लस 169 पहले लिख लें, -26 a स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन बनता है कि सर आप ये वाला क्यों इधर लेके आते हैं, इसको वजह ये है कि हम देखते हैं कि जो नंबर मुकम्मल मुरब्बा बन रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ a4 जो है a स्क्वायर का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है, तो 169 हमें बता रहा है कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें। एक नंबर अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो हम कहते हैं वो क्या है, वो उसका स्क्वायर है सॉरी। तो क्या होता है 169 हमने इसलिए हमने पहले लिख लिया, ठीक है, और -26 हमें पता है कि ये वो वाली चीज़ बनेगी जिसको हम 2ab कहते हैं। तो चले इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये आपके पास a स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 क्रॉस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हमने a स्क्वायर एक अंदर लिख लिया, इसको हमने a बना दिया, जो समझे। अब नेक्स्ट चले b बनाते हैं, ये 169, तो इसको आप लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो ये देखें 169 है, 13 क्रॉस 13 अगर करें तो ये 169 बनता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर।
तो यही चीज़ हमने इधर पुट कर दिया। अब -2 × अब देखें 13, पहले ए लिख लें आप, ए है आपके पास a², ए आपके पास a² है, इसको लिख लिया आपने। उसके बाद बी लिखना है, बी आपके पास क्या है 13, तो इधर आपने 13 लिख लेना। अब ये फार्मूला कौन सा बन रहा है हम वो देखेंगे। अब ये देखेंगे क्या है, इसको आप ए कहते हैं, a² + b² और ये है -2 × a × b, और ये किसके इक्वल होता है, किसको एक्सपेंड करें तो a - b को अगर एक्सपेंड किया जाए, इसके मुरब्बे को a - b का मुरब्बा एक्सपेंड किया जाए तो ये चीज़ आपके पास आती है। ठीक है, तो इस तरह फिर आप क्या करेंगे, इस सारे की जगह पे ये वाली चीज़ बना लेंगे। इस सारे यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो a है पहले उसको लिख लेंगे, a हमारे पास है a² और b क्या है, अलामत कौन सी डालनी है, ये वाली चीज़ 2ab डिसाइड करेगा, 2ab। तो इसके साथ ये 2ab बन रहा है तो इसके साथ कौन सी साइन है, माइनस की, इधर भी माइनस लगा देंगे। और फिर b क्या है आपके पास 13, तो इधर आपने 13 और इस सारे का मुरब्बा ले लेना, और ये है आपका आंसर। और a² - 13, तो इस तरह हमने 10वें क्वेश्चन के भी फैक्टर मालूम कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 11। और देखें ये हमारे पास 2a², सबसे पहले जो है इसको हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो देखें आप, 2 यहाँ से जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 2 × ये देखें a² यहाँ से रह जाएगा, बाकी 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आए तो आपके पास 2 3 6 और ये 4 है, 2 2 4 और साथ ये a आ जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ से अगर कॉमन लें 2 2 4 और 1 यहाँ से बचेगा तो ये बन गया 11, 2 5 10, ये 1 रह जाएगा तो आगे लेके जाएंगे 12 बन जाएगा, 2 6 और 12। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं 2, अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला बनाएंगे इसको, ये हमारे पास a²। अब जो है तरतीब हम चेंज करने लगे हैं, ये 256, चलो इधर लिख लें, एक स्टेप और कालें, 256 - 32a। अब इसको देखते हैं, 2 × a² प्लस ये 256 है, तो 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 256 आता है। 16 × 16 = 256, तो ये 16 का स्क्वायर आ जाता है 256 के इक्वल। तो इधर फिर हम क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर, ये माइनस आपके पास यहाँ पे आपने पहले 2 फार्मूले वाला × पहला क्या है आपके पास a × दूसरा क्या है आपके पास b, ये 16, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 32a बन रहा है। ठीक है ना, तो अब देखें ये आपके पास 2 × ये फार्मूला बन रहा है, अगर आप देखें गौर करेंगे इसके ऊपर, तो ये आपके पास फार्मूला है a² + b² और -2 × a × b। किसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है, अगर a - b को एक्सपेंड करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास बनती है, ये जो हमने बनाई है। ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये चीज़ बनती है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंड की हुई है, ये एक्सपेंड की हुई है, तो हमने इसको वापस फार्मूले की सूरत में लिखना है, इसको मुरब्बे की सूरत में। तो चले फिर ऐसे ही करते हैं, इसमें देखें 2 तो साथ वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे a क्या हमारे पास a है और b हमारे पास क्या है 16, तो ये वाला डिसाइड करेगा कौन सा साइन आएगा, माइनस का, तो इधर माइनस लगाएंगे और ये आपके पास आएगा 16 और इस सारे का मुरब्बा। तो इस तरह इसके भी फैक्टर हमने मालूम कर दिए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 - 6a² b² c + 9 a4 b4 c²। अब चलते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले तो इसकी आप जो है तरतीब लगा लें, 1 + 9 a4 b4 c² और -6 a² b² c। अब सोल्यूशन में हम देखेंगे इसको क्या करना है। ये 1 है तो 1 आपको पता है 1 का मुरब्बा भी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है आंसर।
तो इसलिए 1 का मुरब्बा इसको लिख लिया, प्लस 9 आपको पता है 3 क्रॉस 3, तो इधर आप 3 का मुरब्बा लिख सकते हैं। साथ क्या है A4, तो इसका मतलब आप यहाँ पे A स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है B4, तो आप B स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है C स्क्वायर, तो सिर्फ C लिखेंगे। अब ये सारे का मुरब्बा ले लेंगे। तो देखें 3 3 9 A स्क्वायर इंटू स्क्वायर A4 हो जाएगा, B स्क्वायर और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 B4, और C के ऊपर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। हाँ, ये C स्क्वायर आ गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे, 2 फार्मूले वाला इनटू पहला इनटू दूसरा। दूसरा क्या है आपके पास 3 A स्क्वायर B स्क्वायर और 7 C। तो देखें 2 3 6 1 6, ये 6 आ गया। इसके साथ A स्क्वायर है तो देखें इधर भी A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, इधर भी B स्क्वायर, ये C है तो इधर भी C है, और ये माइनस का साइन है। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि A माइनस B, चलो ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको, ये हम एक्सपेंड एक्चुअल करते हैं तो ये चीज़ बनेगी हमारे पास A स्क्वायर प्लस ये आपके पास सारा क्या है B है, B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B। अब यहाँ से हम देखेंगे कंपेयर करवाएंगे तो ये पहले वाली चीज़ क्या है हमारे पास A है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे A, फिर हम क्या लेते हैं B क्या है हमारे पास 3, और साइन हम देखना, उससे पहले हम साइन देखेंगे कौन सा साइन आ रहा है इसके साथ माइनस का। ये देखिए ये माइनस का 2ab, तो ये भी माइनस का 2ab है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए माइनस है 2 नंबर के दरमियान, तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से B लिखेंगे 3 A स्क्वायर B स्क्वायर और साथ क्या आएगा आपके पास C। तो ये सारे का स्क्वायर ले ले तो ये वाली चीज़ आपके पास बनेगी। तो ये हमारा आंसर है। इसके भी क्वेश्चन के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। ये फैक्टर है हमारे पास, यानी A माइनस 3 A स्क्वायर B स्क्वायर C, इसके 2 फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये पावर 2 हमें बता रहे कि ये चीज़ क्या है 2 दफ़ा है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें देखें सबसे पहले ये 4x स्क्वायर, ये 20x क्यूब YZ प्लस 25x स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। तो तीनों में अगर देखें तो आपके पास x जो वेरिएबल है वो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, सबसे x की सबसे छोटी जो पावर होगी वो हम लेंगे। ये x स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास प्लस 20, यहाँ से x स्क्वायर चला गया तो बाकी सिर्फ यहाँ पे x बच गया, x y एंड z, प्लस यहाँ से 25 वैसे रहेगा, x स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे y स्क्वायर z स्क्वायर बाकी रहेगा। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कौन सा फार्मूला, तीनों में प्लस का साइन है तो हमें समझ आ रही है कि कौन सा फार्मूला इधर हम अप्लाई करवाएंगे। x स्क्वायर, अब पहले तो इसको मैं तरतीब लगा लेगा 4x स्क्वायर, अब ये 25 है, 5 का मुरब्बा है, y स्क्वायर y का और z स्क्वायर z का, तो प्लस 25 y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 20 x y z। अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो देखेंगे हम। x स्क्वायर वैसे ही साथ आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये देखें 4 क्या है 2 का मुकम्मल मुरब्बा है, तो आपने इधर 2 लिखना है, और x का ये 2x का मुरब्बा हो गया, प्लस 25 कितना है 5, ज़रा 5 25, ये 5 और साथ y है तो y स्क्वायर है तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ z स्क्वायर है तो z स्क्वायर आ जाए, z आएगा। तो ये सारे का मुरब्बा हमने ले लिया, प्लस अब प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। 2 फार्मूले वाला पहला लिखेंगे 2x है आपके पास तो ये 2x आ गया। दूसरा क्या आपके पास बनाया आपने 5yz, तो इधर आपने 5y एंड z। अब देखें क्या ये 20xyz मान रहा है, ये हमने चेक करना है। 2 2 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, और इसके साथ x है तो ये x, ये y है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है। ठीक है, तो इस तरह ये 20xyz मान रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा फिर अप्लाई हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो a प्लस b वाला फार्मूला अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाली चीज़ बन रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास मौजूद है, ये देखें, और आपने ये वाली फॉर्म बना लेनी है।
तो फिर कौन सा आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम एज, और फैक्टर क्या मान रहे हैं हमारे पास, ए क्या हमारे पास 2x, तो इधर 2x लिख देंगे, और बी क्या आपके पास 5yz, 5yz, और ये सारे का मुरब्बा, ये प्लस का साइन आया क्योंकि इसके साथ भी ये क्या है, प्लस का साइन है। तो ये आपका क्या है आंसर, इस क्वेश्चन 10 जो 13 है सॉरी, उसका ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।